श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कार्तिक मास की एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। बहुत सारे कैलेंडर में 27 अक्टूबर को एकादशी है, बहुत सारे में 28। आप इस उपाय को 27 को भी कर सकते हैं और 28 को भी, है ना। बस कुछ भी नहीं करना है, अपनी फैमिली अपने परिवार में बहुत बड़ी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियों को लाने के लिए आज रात में कहीं भी घर से बाहर मत जाना। आज रात में एक चौमुखी हरी स्वधा दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, भगवान हरि की कृपा आप पे घर पे हमेशा विराजमान है ना। बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय है, पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो, जब भी कोई भी दीपक हम एकादशी पे जलाते हैं तो वह दीपक कौन सा जलाना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। वह दीपक हमेशा किसका होगा, घी का दिया लगाना, ठीक है ना। अब घी तो आपने इसमें डाल दिया, साथ ही साथ हमें इसमें बत्ती भी लगानी है। कितनी बत्तियां लगाओगे, 2 बत्तियां, लेकिन वो 2 बत्तियां छोटी छोटी नहीं होंगी, ऐसे बड़ी बड़ी 2 बत्तियां लगा देंगे। तो जब 2 बत्तियां ऐसे लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, चौमुखी दिया बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। फिर आप इस दीपक को उठाना है ना। उठाने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी चावल के दाने की। कितने चावल के दाने, 4 दाने चावल के। और वो चावल का दाना कैसा होना चाहिए, आखा चावल। कहने का मतलब है जो चावल खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। चावल के दाने लेंगे और आपको अपने घर के मेन गेट, एक थोड़ी सी बात समझा दूं आपको। कुछ लोग परेशान होते हैं और दीपक गलत तरीके से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गेट बंद है तो आपको समझने में आसानी होगी। ये जो वीडियो बनाई गई है कहाँ से, गेट के बाहर से। तो आपको दीपक कहाँ लगाना चाहिए, हमेशा गेट के बाहर लगाओ। और कौन से दिशा में लगाना है, जब आप अपने घर के अंदर घुस रहे हो तो आपको राइट साइड में बाहर की तरफ उस चौमुखी दिए को लगाना, ठीक है ना। चावल का दाना अभी नहीं डालना है। जो ये चौमुखी दीपक मैंने आपको दिखाया है, इस चौमुखी बत्ती को आपको प्रज्वलित करना है। जितनी बत्तियां जला रहे हो, 1 2 3 और ये 4, हर बत्ती को जलाते समय भगवान हरि को स्मरण करेंगे और उनका बस एक ही मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को एक बार फिर से नोट करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। जब ये चारों बत्तियां जला दो, उसके बाद में जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी फैमिली की समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, 4 चावल का दाना जो मैंने आपको दिखाया है, अगर आप डाल देते हैं एकादशी तिथि पे, कहोगे भैया चावल का उपाय एकादशी पे, चावल खाया नहीं जाता एकादशी पे, बट आप कोई भी उपाय एकादशी पे चावल का कर सकते हो ना। तो चावल के दाने डाल देना, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। कभी भी किसी भी चीज़ की कमी आपके घर में नहीं होगी, ठीक है ना। इजी सा आसान सा उपाय तो करना सभी को ज़रूर है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एकादशी के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको अपने घर पे ही करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि दीपावली आ रही है और आप सभी के लिए छोटा सा ऑफर है। दीपावली रात 12 बजे तक 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष लेने पे मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। कमल गट्टे की माला, 108 कमल गट्टे उसमें होंगे, उसकी माला फ्री मिल रही है। महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म फ्री मिल रही है और प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रही है। तो इन सभी चीजों का ऑफर उठाने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके घर तक उन सभी चीजों को भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। अब सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी टेंशन में हो जाओ और अपने परिवार को लेके ऐसे चिंतित हो कि आपकी फैमिली में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़े मारपीट ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आपको लेने हैं 11 दाने काले तिल के। क्या लोगे, 11 दाने क्या लेना है, काले तिल के। साथ ही साथ आपको लेना है शमी का पत्ता। कितने पत्ते लोगे, 2 शमी के पत्ते। 11 काले तिल, 2 शमी के पत्ते लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, जिसको हम लोग सीधा हाथ बोलते हैं, दाहिने हाथ में उसको लेकर के जितने भी कमरे हों आपके घर में, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके एक बार घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में फिर से आपको वही काम करना है।
कि आपके घर का जो मेन गेट होगा उस मेन गेट के बाहर कहीं पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी हो, उस मिट्टी के नीचे अगर आप दबा देते हैं एकादशी के दिन, तो यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में होंगी वो आपके घर से बाहर ज़रूर जाएंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूं कि एकादशी का दिन तो है, तो आपको कोई भी उपाय करना है तो कोई भी पत्ता अपने हाथों से नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो तुलसी माता का पत्ता हो, चाहे शमी का पत्ता हो, बेल पत्र हो, कोई भी पत्ता हो। आप व्रत हो या व्रत नहीं हो, आपको कोई भी पत्ता अपने हाथों से नहीं तोड़ना है, वरना बहुत बड़ा दोष लगता है। ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना है। हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और इस उपाय के बस एक फ़ायदे हैं और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत व्रत कर रहे हो, बहुत उपवास कर रहे हो, लेकिन इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है, इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो समझने की कोशिश करना कि हमें लेना कौन कौन सी चीज़ों को है। हमें इस उपाय के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 3 चीज़ कौन सी हैं? आपको लेने हैं 5 कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे लोगे? 5। जिन लोगों को कमल गट्टे मैंने भेजे हैं आप वही इस्तेमाल कर सकते हो, वरना मार्केट से खरीद सकते हो। तो 5 कमल गट्टे लेना, साथ ही साथ आपको 5 दाने काले तिल के। यहाँ पे गिनती की बहुत बड़ी महत्वता है, तो आपको ऐसे एक चुटकी में नहीं उठाना, 5 दाने काले तिल के ले लेना। और उसके बाद में अगर आपके घर में काली मिर्च हो तो आप 5 दाने काले मिर्च के ले लेना, और अगर काली मिर्च नहीं है तो जो चावल का दाना आपको दिखाई दे रहा है आप 5 दाने चावल के लेंगे। ठीक है ना, इसको लेकर के और आपको एकादशी के दिन आप कोई सी भी कटोरी लेना छोटी सी, और उस कटोरी में तुलसी माता के पौधे के पास में बैठ करके, तुलसी माता के अंदर में थोड़ी सी दूरी पर बैठ करके अपनी मनोकामना कह के भगवान हरि का स्मरण करके 5 कमल गट्टे, 5 चावल के दाने या फिर 5 काली मिर्च और 5 काले तिल इस कटोरी में रख देना, और फिर थोड़ी देर के बाद इस कटोरी को उठा के घर में रखना। ठीक है ना, अगले दिन जब एकादशी समाप्त हो जाए तो आप इस कटोरी के सभी सामानों को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके विशेष हैं, जो आपकी मनोकामना है, बहुत दिनों से चिंतित हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, उस कामना से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो भी इच्छा होती है वो पूरी होगी। खासकर इस उपाय को कुछ खरीदने के लिए किया जाता है ना। खरीदने का मतलब किसी के पास साइकिल है तो उसकी इच्छा है बाइक लेने की, तो उपाय कर सकते हो। कोई रेंट के घर में रहता है और उसे अपना मकान चाहिए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय के, जिससे आप अपने घर से कितने भी प्रकार के जो रोग हैं उनको आप बाहर कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सी है पहले समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा गंगा जल, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ आपको थोड़ा सा लेना है गंगा जल। गंगा जल के साथ में आपके घर में होगा इत्र, अरे है कि नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इत्र लेना। थोड़ा सा इत्र लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, और 2 से 4 बूंद सिर्फ हमें लेनी है शहद, बहुत ज़्यादा मत लेना। ठीक है ना, और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ये 3 चीज़ें दिखाई हैं, सबसे पहला काम करेंगे शहद को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिरा करके लेपन करना। ठीक है ना, शहद का जब लेपन हो जाए तो दूसरे नंबर पर मैंने आपको इत्र दिखाया, उसी शहद के ऊपर आपको थोड़ा सा 2 से 4 बूंद जो इत्र है उस इत्र को गिरा देना। और इत्र को गिराने के बाद में लास्ट में 7 बूंद गंगा जल या फिर 7 बार गंगा जल, ठीक है ना, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 7 बूंद गंगा जल या 7 बार गंगा जल समर्पित करके, और फिर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित करके, और 3 शब्द बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा, इसका स्मरण करके, और महादेव से यह विनती करते हैं, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज हम इस एकादशी के अवसर पे, हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार रहता है, परेशान रहता है, इसकी बीमारी को दूर करने के लिए हम यह आपको समर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और हमारे घर से जो भी प्रकार की बीमारियां हैं आप उसे दूर करें। कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करके और फिर आप अपने घर के अंदर जा सकते हैं। इस उपाय को चाहो तो घर पे करो, चाहो तो मंदिर में, जहां पे भी आपकी इच्छाएं कर सकते हैं। बाकी ऑफर मैंने आपको बता ही दिया है, दीपावली रात 12 बजे तक आप सभी के पास मौका है, तो जरूर करिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। नंबर एक बार फिर से नोट करेंगे, 900564
345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।